हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टॉर नेटवर्क। टॉर नेटवर्क क्या है? तो अगले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग टॉर ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे। लेकिन टॉर ब्राउज़र पे जाने से पहले हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि टॉर नेटवर्क क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जब हम टॉर ब्राउज़र में जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको आराम से यूज कर सकेंगे कि वो इस्तेमाल होता कैसे है, वो चलता कैसे है टॉर ब्राउज़र। बेसिकली इस ग्राफ के हिसाब से हम सब समझेंगे कि टॉर ब्राउज़र आखिर वर्क कैसे करता है, वो काम कैसे करता है टॉर ब्राउज़र। तो इसी ग्राफ में पूरा छिपा हुआ है टॉर ब्राउज़र का हिडन फीचर, यानी किस तरह वो काम करता है। तो पहले यूज़र, आप एक यूज़र ही हो। जैसे आप कुछ सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, जैसे google.com अगर सर्च किए तो फिर, या फिर google.com या facebook.com कुछ भी सर्च किए, तो आप सर्च करते हो google.com तो उसका तुरंत जो है रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देता है। पहले वो जाता है एंट्री मोड में। इसमें यूजर से जाता है एंट्री मोड में। एंट्री मोड से यानी 10,000 या लाखों सिस्टम वहाँ पे रहता है, कंप्यूटर रहता है, वहाँ से फिर ये जाता है रिले मोड में। रिले मोड में भी 10,000 या लाखों कंप्यूटर वहाँ पे भी होते हैं। फिर वहाँ से गुजर करके वो जाता है एग्जिट मोड में। तो वहाँ जाने के बाद, उसके बाद आपका यानी कुछ भी आप सर्च किए तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है। फिर ऐसे ही जाता है, ऐसे ही प्रोसेस में ये बेसिकली प्रॉक्सी की तरह काम करता है। और एक सर्वर पे यानी एग्जिट सर्वर पे पहुंचने के बाद, उसके बाद फिर आपका जो है वापस आपको भेज देता है ये। तो इसका जो है हर एक जगह, यानी जैसे यूजर से निकला, ये एंट्री मोड में आया नोड में, तो वहाँ पे आने के बाद जैसे क्रॉस करेगा रिले मोड में, वहाँ उसका सर्वर बदल जाएगा। फिर रिले मोड से जैसे एग्जिट मोड में आएगा, उसका सर्वर बदल जाएगा। फिर जाते वक्त भी यही प्रक्रिया चलेगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है। और इसमें आपका आइडेंटिटी जो है एकदम आपको मालूम, यानी किसी को मालूम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप कुछ सर्च करते हो google.com या facebook.com, इसमें जो आप देख रहे हो ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये इनक्रिप्टेड है। यानी अगर आप यूजर से कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया गूगल या फिर facebook.com कुछ भी सर्च करते हो, तो ये आपका नंबर में जाएगा, यानी 1010 ऐसे नंबर में जाएगा। अगर बाई चांस आपको अगर कोई हैक करना चाहेगा, तो आप अगर कुछ भी सर्च किए, जैसे गूगल सर्च किए, तो वो उसको नंबर में खाली दिखाएगा। ठीक है, तो आप क्या सर्च किए हो वो अगला आदमी मालूम ही नहीं कर पाएगा कि आप सर्च क्या किए हो। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन एक ऐसा इसमें पॉइंट होता है कि उसमें आप हैक हो सकते हो। जैसे आप अगर कुछ सर्च करते हो, जैसे कुछ भी गूगल या फेसबुक या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो यूजर हो आप सर्च किए तो ये एंट्री नोड में जाएगा। तो एंट्री नोड में आप हैक हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही सर्वर बदला, यानी यहाँ से आप सर्च किए तो आपका एक सर्वर हो गया, यानी आईपी एड्रेस आपका वही हो गया। तो यहाँ पे आप हैक हो सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से आगे प्रोसेस गया, तो एंट्री नोड यानी यूजर से एंट्री नोड के आने तक अगर कोई हैक कर लिया तो हैक हो सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से आगे गया, क्योंकि यहाँ से एंट्री नोड से जो है रैंडम कंप्यूटर कोई भेज देता है, यानी लाखों लाखों या हजारों रैंडम कंप्यूटर होते हैं, उसमें से किसी एक में भेज दिया तो उसका आईपी एड्रेस तुरंत चेंज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ से आपको कोई हैक नहीं कर सकता। और इसके बाद अगर कोई रिले मोड में जाता है, तो वहाँ पे भी हजारों और लाखों कंप्यूटर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हैक करना नामुमकिन है। ठीक है, और उधर से फिर लाखों या हजारों कंप्यूटर में भेजता है, तो वहाँ पे भी कोई आपको हैक नहीं कर सकता। समझे? तो ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हो कि इतने कंप्यूटर से जाता है, तो इस वजह से आपका जो टॉर ब्राउज़र है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। और आपका इस वजह से टॉर ब्राउज़र जो है स्लो काम करता है। और लोग इतना अफवाह फैलाते हैं कि रेड रूम में ऐसा होता है, वैसा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है। बट आप ही एक बार सोच के देखो कि इतना प्रोसेस होने के बाद, इतना स्लो काम करने के बाद, क्या पॉसिबल है उसमें वीडियो अपलोड होना या फिर लाइव स्ट्रीम होना? बिल्कुल भी नहीं। तो लोग बस वैसे ही बोलते रहते हैं। आपका जो है टॉर ब्राउज़र 101% सबसे ज़्यादा सेफेस्ट यही माना जाता है, नॉर्मल ब्राउज़र से अगर कंपेयर करें तो। क्योंकि नॉर्मल ब्राउज़र में आप हैक भी हो सकते हो, अगर कुछ ऐसा सर्च करते हो तो आप पकड़ा सकते हो। बट टॉर ब्राउज़र में ऐसा नहीं है। टॉर ब्राउज़र में आप बहुत सेफली आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। हैकरों के साथ में आप यानी काम कर सकते हो, और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि ये टॉर नेटवर्क काम कैसे करता है। तो कल का जो वीडियो होगा
मैं बताया था जैसे कल का वीडियो आपका टॉर ब्राउज़र के ऊपर होगा, आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे। तो फिर मिलते हैं कल।